नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजधानी पटना में मर्डर की ऐसी वारदात हुई है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। जिसके पूरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके के मनोरमा अपार्टमेंट के पीछे गली नंबर 3 में दारोगा की बहन की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, फिर गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। उसके बाद घरेलू सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर आग लगा दी गई। युवती की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी संजना सिंह के रूप में हुई है, जो यहां रहकर कंपटीशन की तैयारी करती थी। संजना का भाई सौरभ सिंह प्रशिक्षु दारोगा है। वह राजगीर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहा है। आरोपी की तस्वीर घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी घर के अंदर प्रवेश करते और बाहर जाते दिख रहा है। युवती के भाई ने इसके पूरी थाने में सूरज नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। जानकारी यह मिली कि आपकी लड़की गैस सिलेंडर से जल गई है। तो जब हम जाके देखे तो गर्दन कटा हुआ है, 2-3 जगह चाकू लगा हुआ है और पूरा गैस सिलेंडर से झरका हुआ। उसके बाद हम लोग 2-3 दिन पहले हमारा पत्नी और लड़का दोनों आके घूम फिर के यहाँ देख के गया है, सब कुछ ठीक था। आज दिन भर स्विच ऑफ उसका बता रहा, फोन भी गायब है। और 3 बजे के बाद हम ऊपर गए थे। ऊपर से जब आ रहे थे तो देखिए एक गेट खुला हुआ है, जबकि मेरा गेट हमेशा बंद रहता है, हमेशा ताला कंटिन्यू लगा रहता है। कोई अपना हर कोई को चाबी दिए हुए डेंटल लोग अपना किनको बुलाता है, नहीं बुलाता, कैसे जा। अब हम लेखा जोखा रखेंगे कैसे रहेंगे? अपना बंद करके रहते हैं घर में, लोग आता है जाता है, चाबी बुलाना किसको बुलाया नहीं बुलाया तो हम नहीं जानते। ये हम नहीं बता सकते। लड़की जनवरी में एक दिन हम नहीं पाए ऐसा उसके साथ कोई आता है जाता है किसी को बुलाए, ये हम नहीं जो सही है सो बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे। जानकारी है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, राजधानी पटना में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। सामान्य घटना, सामान्य हत्या इसे नहीं मान सकते, क्योंकि क्रूरता की वजह से और निर्मम हत्या को अंजाम यहां पर दिया गया, वो भी प्रशिक्षु दारोगा की बहन के साथ। जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को प्रशासन किस एंगल से देख रही है, और जानना चाहेंगे क्या पहचान हो पाई है आरोपी की, क्योंकि सीसीटीवी में उसकी फुटेज साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे पहले मैं आपको घर दिखाना चाहता हूं कि ये वही घर है जहां पर देर रात एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उनके परिजन भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इन लोगों को कैसे सूचना प्राप्त हुई। लेकिन ये वही घर है जहां पर देर रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। और जहां तक यहाँ पर देर रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। और जहां तक पुलिस की बात है तो पुलिस अपने अनुसंधान को लेकर के तेज गति से जांच कर रही है। देखिए, जो संजना है उनके पिताजी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपको कैसे सूचना मिली कि हमारे बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई है? कल 7 बजे हम अपने गांव में थे। सुबह में? ना, शाम में। तो अरुण कुमार सिन्हा है और ब्रजेश कुमार सिन्हा है। अरुण कुमार सिंह पत्रकार हैं और ब्रजेश कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है। तो बोले जी आपका लड़की गैस सिलेंडर से खाना बना रही थी, से डेथ कर गई। इसे बोल के चले। फिर तो हम लोग गाड़ी उड़ी पकड़ के आए तो यहाँ देखे जो मेरी लड़की का गर्दन भी थोड़ा कटा हुआ है, हाथ भी चाकू से कटा हुआ है और सिलेंडर से मुंह से पूरा एकदम जलाया हुआ है, एकदम मुठूस के पूरा जलाया हुआ है, पूरा अंग भंग एकदम जला हुआ है। देख के हम लोग बेहोश हो गए। पुलिस अपना काम कर रही है। और तो ये 6 महीने से रह करके यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रही थी? अकेले रहती थी? अकेले, बीच बीच में हमारा लड़का भी आता था जी। वो भी कुछ दिन रह के जाता था। छोटा लड़का भी कुछ दिन रह के गया है। और इस बीच में हमारी पत्नी भी और लड़का भी दोनों आगे बचिया हमारे घुमा दी है। पटना मंदिर उंदिर जो होता है घुमा के। तो इसकी माँ बोली जे चलो बेटी चलो। बोले ना 2-4 दिन के बाद आएंगे, से मौसी के लड़की का शादी होगा तो उसी समय आ जाएंगे हम। यही सब अच्छी लड़की थी एकदम। अभी हम दुकान वाले से भी पूछे, बोले ना संस्कारी लड़की तो किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी
अपना काम से मतलब रखती थी एकदम। लेकिन जो सीसीटीवी नहीं रहे कहाँ है अब तो वही लोग जांच करेंगे तब पता चलेगा कहाँ के। देखिए परिजनों का रो रो करके हाल बुरा है। देखिए उनकी माँ है और देखिए ये कुछ दिन पहले अपने बेटी के साथ आकर के पटना में घूमी थी। 4 रोज पहले सर घूम के गए हैं, खूब खुश थी, कोई तरह का उसमें किसी तरह का कोई न दबाव लग रहा था, बातचीत हमसे फ्री होके करती थी कोई चीज़। पूरा पटना, इस्कॉन मंदिर, महावीर मंदिर पूरा हमको घुमाई है, पंचमुखी बजरंगबली के मंदिर, बुद्धा पार्क पूरा हमको लेके घुमाई है। 2-4 रोज पहले आप सोमवार ये संडे को, पिछला संडे को यहाँ से गए हैं, 4 रोज यहाँ रहे हैं, फिर संडे को यहाँ से चल गए हैं। उससे पहले घूमे हुए हैं तो बोले चलो तो नहीं, एगो मौसी का बेटी का शादी उसमें, या एक तो 5 तारीख का सचिवालय में ज्वाइनिंग है मेरा, उस दोनों चीज़ है उसमें, ये सब हो जाएगा तब आएंगे। अच्छा सर, आपसे ये चाहेंगे जो घटना स्थल है जहाँ पे उनकी हत्या की गई वो जरा हमको दिखाएं, और गेट तो बंद रहता है, तब ऐसे क्या माना जाए? पुलिस तो जांच कर रही है लेकिन क्या माना जाए? यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। के बारे में उतना हम तो नहीं जानकारी, बोले ताला टूटा हुआ था उस समय। अच्छा, ताला टूटा हुआ था? हाँ, ताला लेके चला गया ऐसे बता रहे हैं ये लोग। नीरज, चूंकि इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, काफी क्रूरता इसमें देखी गई है। मतलब कि जला देना, उसके बाद उसके पहले रेप की कोशिश करना, चाकू से वार करना, ये दर्शाता है कि क्या मतलब कि बदले की भावनाओं को लेकर इस तरह का अंजाम दिया गया है। प्रशासन से कुछ बात हो पाई, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या? लूटपाट की घटनाओं को भी कुछ अंजाम दिया गया है? और क्या जो आरोपी है जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, परिवारजनों में कोई भी उन्हें जानता है क्या? किसी को भी जानकारी हो उसके बारे में कुछ भी? देखिए निश्चित तौर पे जो परिजन है, जो पापा हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो है उनसे इनकी कोई लेन देन नहीं है, यानी कि कोई जानता नहीं है। लेकिन एक बड़ी सवाल यह है कि ताला तोड़ करके कैसे एक शख्स उनके रूम में पहुंचता है, संजना के रूम में पहुंचता है, उनके साथ शारीरिक संबंध के लिए या जो कुछ भी, उसके बाद धारदार हथियार से हाथ पे, गले पे, उसके बाद फिर गैस सिलेंडर पाइप से उनको जलाया गया है। तो एक बड़ा सवाल पुलिस पे भी खड़ा हो रहा है, लेकिन पुलिस के तरफ से ये सिर्फ बताया गया है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी होगा धरपकड़ किया जाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी मैसेज है, लेकिन परिजन जो भी हैं ये साफ तौर पर आप लोग नहीं पहचानते हैं उस लड़का का जो फुटेज है? हम नहीं पहचानते। नहीं पहचानते ना, हम नहीं पहचानते। कोई इनसे आप नहीं, मम्मी से इनके जानेंगे क्या? पहले कभी उसको हम नहीं देखे, जो फुटेज में आ रहा है वो क्लियर नहीं आ रहा है। जब क्लियर थोड़ा सा लगेगा ना तब कहीं पहचान में, अभी कुछ नहीं पहचान में। उसके पीछे भी और लड़का रहा होगा, कहे तो ये अकेला का काम नहीं सर, जैसा अपराध किया है। घर में आने का, इस रूम में आने का कोई और रास्ता भी है क्या? पीछे का दरवाजा जो है ना और रूम से सटा हुआ है, कहीं ऊपर से भी आ गया होगा, उसे बालकनी सटल है। यहाँ का रूम काफी ठीक लग रहा था हम लोग को, इसलिए बच्ची को हम अपना रखे थे। जो भाई भी रहता था, लेकिन उस दिन लेके चल गए हम अपना लड़का को वहीं। तो जैसा कि आपने साफ जी नीरज, वारदात का समय के बारे में कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से मिल पाई है? वारदात को कब अंजाम दिया गया? क्या जिस वक्त जहां पर मृतका रहती थी, क्या उसके आसपास उसमें वो अकेली थी या फिर और भी कोई था आसपास में? देखिए निश्चित तौर पे ये लगभग 1 से 2 बजे रात की घटना बताई जा रही है, लेकिन ये बता दें कि यहाँ पे मनोरमा अपार्टमेंट है, उसी के पीछे ये घर है और यहाँ पूरे तरीके से रईस इलाका है। और लेकिन ये देखिए एक बड़ी, हाँ क्या बता रहे हैं सर? दिन में हुआ है। दिन में ही हुआ है? दिन में। अच्छा, दिन में हुआ? दिन में ही। देखिए परिजन जो है वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये घटना दिन में है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब में हुआ है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि दिन में इस तरह की वारदात, वो भी घर में अकेले लड़की है और घर में इस तरह आकर के एक युवक आता है, या कितने लोग थे यह भी स्पष्ट रूप से प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि धारदार हथियार से उसके साथ शारीरिक संबंध और कई तरह की बात हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन से जब बाइट लिया जाएगा, जब बयान आएगा, तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से उनकी हत्या की गई है। जी बिल्कुल नीरज, दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम दे देना, क्रूरता से हत्या को अंजाम देना, और अपराधी जो आरोपी होता है निकल भी जाता है, किसी को कानों तक जो तक नहीं लगना, किसी को पता तक नहीं चलता है। बहुत ही हैरानी होती है ऐसा घटनाओं को लेकर। शुक्रिया नीरज, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।